साइफर प्री प्लान ड्रामा था जिसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। आजम खान ने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करा दिया। ज़राए का कहना है कि साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराया। ज़राए के मुताबिक आजम खान ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराते हुए साइफर को एक सोची समझी साजिश करार दिया। ज़राए के मुताबिक आजम खान ने कहा कि साइफर के मामले पर तमाम कबीना अरकान को मुलव्विस किया गया और तमाम लोगों को बताया गया कि साइफर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। साइफर को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये ड्रामा प्री प्लान बनाया गया था। ज़राए के मुताबिक आजम खान ने अपने एतराफ़ी बयान में कहा कि चेयरमैन PTI ने तमाम तरह हक़ाइक़ को छुपा कर साइफर को झूठा और बेबुनियाद बयानियाँ बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। आजम खान के बयान के मुताबिक चेयरमैन PTI ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। जुड़वा शहरों में मौसलाधार बारिश, दीवार गिरने से 13 अफराद जाम बहक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जुड़वा शहरों में गुज़श्ता शब होने वाली मौसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि दीवार गिरने के 2 वाक़यात में 13 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक रावलपिंडी में मौसलाधार बारिश के दौरान पेशावर रोड पर गोलबरा के नज़दीक दीवार गिरने से 12 अफराद मलबे तले दबकर जाम बहक हो गए। हादसे के बाद रेस्क्यू 112 की टीमों ने जाए हादसे पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई की और मलबे तले दबे अफराद को निकाला। कार्रवाई में भारी मशीनरी का इस्तेमाल भी किया गया। इंतजामिया के मुताबिक रावलपिंडी में नाला लई की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। फ्लड कंट्रोल रूम ने नशेबी इलाकों से इनखला का अलर्ट जारी कर दिया। कटारियाँ के मुकाम पर पानी की सतह 15 फीट और गवाल मंडी में पानी की सतह 18 फीट बुलंद हो गई, जिसके बाद दोनों मकामात पर इनखला का अलर्ट जारी कर दिया गया। नशेबी इलाकों जावेद कॉलोनी, आडिया मोहल्ला, नदीम कॉलोनी में बारिश का पानी दाखिल हो गया। खातून जज धमकी केस, इमरान खान ने अदालत में खड़े होकर मुआफ़ी मांग ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI के खिलाफ खातून जज को धमकी देने के केस की समाअत हुई। इमरान खान जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान की अदालत में पेश हुए। इस मौके पर रोस्टम भराकर उनका कहना था कि मैंने 27 साल कबल इंसाफ की बालादस्ती के लिए सियासी जमात बनाई, मैंने आज तक एक गमला भी नहीं तोड़ा। इमरान खान का कहना था कि मैं खातून जज की अदालत गया और कहा मेरे बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो इस पर मुआफ़ी मांगता हूँ। मैंने रद्द अमल में जोश और खताबत में कानूनी कार्रवाई करने का कहा था। मैंने जो कहा इस पर जज साहबा से मुआफ़ी भी मांगने गया था। अगर मैंने लाइन क्रॉस की है तो मैं मुआफ़ी मांगता हूँ। साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही अडयाला जेल मुंतकिल, नज़रबंदी अदालत में चैलेंज। जेल हुकाम के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही को सुबह 5 बजे कैंप जेल से निकाला गया और बजरिया मोटरवे अडयाला जेल पहुंचाया गया। परवेज़ इलाही को 3 MPO के तहत नज़रबंद किया गया और उनकी नज़रबंदी के अहकामात डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने जारी किए, जो 30 रोज़ के लिए है। जेल ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही का केस हाई प्रोफाइल होने की वजह से उन्हें हुकूमत की मंजूरी से मुंतकिल किया गया। उनका अडयाला जेल में तिबी मुआयना किया गया। उनके जेल में क्लास के हवाले से फैसला होना बाकी है। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने शोहर की नज़रबंदी पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और इस हवाले से दायर दरख्वास्त में उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आई जेल खाना जात को फरीक बनाया है।